नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संभल में शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ ऐतिहासिक होली मनाई जा रही है। तो क्या विपक्ष को इस बात से पीड़ा हो रही है? क्या संभल से तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान बंद हो रही है? तभी अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी इतनी आग बबूला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब तंज कसकर 30 मार खान बता रहे हैं। सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो संभल के सीओ अनुज चौधरी से चुन चुनकर बदला लेगी क्या? दरअसल संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जब से होली पर बयान दिया तब से वो विरोधियों के टारगेट पर है। समाजवादी पार्टी बार बार बदले वाला बयान दे रही है। अब सपा विधायक इकबाल महमूद ने धमकी देते हुए कहा कि जब सरकार आएगी तो हिसाब किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या संभल में सनातन उदय से परेशानी, इसीलिए बदले वाली बात? सवाल यह भी कि तुष्टीकरण का गेम ओवर, विरोधियों को क्या इसी बात का डर सता रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश भर में होली की धूम मची है। संभल से लेकर अलीगढ़ तक चारों ओर होली का खुमार दिखाई दे रहा। अब की बार हिंदू सनातनी बिना डर के रंग गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं। क्या यही वजह है कि विरोधियों को भाईचारा रास नहीं आ रहा? क्या हिंदू त्योहारों पर सनातनी एकता समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रही? योगी के सनातनी और भगवा प्रेम से अखिलेश इतना बौखलाए हुए हैं कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रहे हैं। होली की मुबारकबाद देते देते अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कस रहे और उन्हें 30 मार खा बता रहे। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इतना ही नहीं, आपकी बार संभल की होली भी खास है। आपकी बार हिंदू सनातनी बिना डर के रंग गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं। अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस मार्च कर रही, सख्त सुरक्षा के बीच सनातनी जमकर होली खेल रहे। क्या यही वजह है कि विरोधियों को संभल का भाईचारा रास नहीं आ रहा? क्या यही वजह है कि होली को लेकर बयान देने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के निशाने पर है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे जरूर बदल रहे, लेकिन जेल डालने की धमकी देने वाला बयान नहीं बदल रहा। अब संभल से विधायक इकबाल महमूद ने भी सरकार बनने पर उन्हें जेल में डालने वाली बात कही। अब योगी जी ने समर्थन कर दिया उन्हें, तो उसके बाद कहने तो कोई बात ही नहीं रही। अब कोई बात ही नहीं रही। और रामगोपाल जी ने भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे, ये उनका अधिकार होगा सरकार का, जैसे भी चाहे करेगी। तो हमें इसमें क्या कहना। इस तरह के जो बयान अब ये तो भविष्य की बात, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम क्या कह सकते हैं। जब सरकार बनेगी जब जवाब दे देंगे इसका। उनको कहना नहीं चाहिए था। क्या संभल का सनातनीकरण होने से सपा इतनी परेशान है? इकबाल महमूद से पहले रामगोपाल यादव और सांसद वीरेंद्र सिंह भी सरकार बनने पर जेल भेजने और बही खाता खोलने की बात कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह और अमित जमई तो अनुज चौधरी को लफंगा और गुंडा तक बोल चुके हैं। इकबाल महमूद के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान बंद हो रही, इसीलिए विपक्ष को संभल से चिढ़ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को संभल से इसीलिए चिढ़ है क्योंकि संभल का सनातनी सच सामने आ रहा है और होली पर हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने आपसी निर्णय करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि होली 2:30 बजे तक बनाई जाएगी और उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी। तुष्टीकरण करने वाले नेता जिनकी राजनीति इस बात पे चलती थी कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भय में रहे और हिंदुओं को कोसा जाए, आज उनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 कोसी परिक्रमा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी। ये वही लोग हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चिढ़ इसीलिए है कि संभल का हिंदू निर्भयता पूर्वक होली मनाने वाला है।
प्रकार के विवादित बयानबाजी को होली में हम स्वीकार नहीं करते हैं। होली प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, गुजिया खिलाएंगे, अमीर गुलाल लगाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस तरह की धमकी को संभल की जनता सिरे से खारिज कर रही है और सबक सिखाने की बात कर रही है। शासन में, पूर्व शासन में समाजवादी पार्टी ने जो गंदे काम किए हैं वो सब कुछ पब्लिक समझ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो सब समझ चुकी है। जनता ही जनार्दन है, जनता सबको सबक सिखाती है। कभी भी इनकी सरकार नहीं आनी। भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा है। होली का पर्व संभल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो हमारे सीईओ अनुज चौधरी संभल हैं, मैं उन्होंने जो बयान दिया है उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रही संभल के विधायक और जो सांसद हैं, इन्होंने ही संभल को डर का माहौल इन्होंने बनाया। इन लोगों ने संभल को अति संवेदनशील बनाया ताकि संभल से यहाँ हिंदू पलायन कर जाएं। जो इकबाल जी ने बयान दिया है, तो जब उनकी सरकार ही नहीं आनी तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, वो कितना ही कुछ करते रहे। और जो सीईओ साहब ने बोला है, तो सीईओ साहब ने कोई गलत नहीं बोला। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप सौहार्द का माहौल बनाना चाहते हैं, संभल में शांति का माहौल बनाना चाहते हैं, तो ये बयान बहुत गलत है कि आपकी मैं बदले ले। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संभल के साथ साथ योगी सरकार राज्य के अलग अलग जगहों पर भी दंगा कराना चाहती है। देखिएगा, हर जगह करेंगे। ये संभल से लेके बनारस से लेके लखनऊ से लेके ये जानबूझकर, ये सरकार जानबूझकर दंगे करा रही है। बहराइच में कराया, संभल में देख सकते हैं कि वहां का सीईओ कैसे अत्याचार अन्याय कर रहा है, और उसका सपोर्ट योगी जी कर रहे हैं, जो वर्दी पहनकर आज सरकारी कर्मचारी का जो नियमावली बनी है उसको ध्वस्त कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार केवल और केवल बंटवारे की राजनीति पर, ये सरकार जानती, काशी, ये उत्तर प्रदेश की जनता, काशी की जनता इसका जवाब देगी। अब सवाल है, क्या हिंदू त्योहारों पर भाईचारा और सनातनी एकता से विपक्ष डरा हुआ है? सवाल ये भी कि क्या योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की सियासत करने वालों की दुकान बंद कर दी है, तभी विरोधी इतना बौखला है? और सवाल ये भी कि जो सीईओ सौहार्द बनाए रखने के लिए बयान देता है, वो समाजवादी पार्टी के टारगेट पर क्यों है? क्या समाजवादी पार्टी सीईओ संभल अनुज चौधरी से बदला लेना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल है, दंगे की बात कहकर विरोधी क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए, ये बातें आपने सुनी हैं। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। फराज किदवई साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आसिफ सोहेल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और बिलाल खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज भाई, ये बहुत टेंशन हो गई है क्या होली के समय 27 को लेकर अभी से, कि कुछ भी बोल देना, संभल, फिर महाकुंभ, बीच में होली, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए शायद ये 30 मार खाने वाली बात के टेंशन में निकल गई? राकेश भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, और मैं अक्सर सोचता हूं कि राकेश भाई का जब ओपनिंग स्टेटमेंट होता है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है राष्ट्रवाद, बहुत अच्छे एंकर हैं आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन एक शब्द आप अच्छा विपक्ष के लिए बोले और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। आपके 2 स्टेटमेंट मैंने गौर किए। विपक्ष डरा हुआ है, योगी जी ने विपक्ष की दुकान बंद कर दी है। तीसरा, अब की बार बिना भय के सनातनी होली खेलेंगे। तो क्या 11 साल से मोदी जी घंटा बजा रहे हैं इस देश में? मतलब ये तो सबसे पहले मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने अपने पदों से, कि अगर इस देश के हिंदू भाई अब तक के डर में होली मना रहे, मुझे रोकेंगे नहीं। पहली बार निवेदन कर, अरे रुके रहिए, भी काहे इतना परेशान है? अरे नहीं, आपके शब्दों का जवाब दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, बारी की भाषा में दूंगा। हाँ, बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए। फराज भाई, हमारे शब्दों का भी जवाब दे दीजिएगा, और जो आपको देना हो दीजिएगा, लेकिन बी पेशेंट, अपनी बारी का इंतजार करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां गुंडाई करते हैं, आप यहाँ शो में गुंडाई मत करिए। मुझे अपना पूरी बात रखने दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, अभी आपने बोला राकेश जी कि समाजवादी पार्टी जो है संभल के सीईओ को बहुत कुछ कह रही है, और जो वो कह रही है वो सनातनी नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ये खबर दिखाता हूं जो छपी है द हिंदू में। इसमें 3 पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, कितने? 3 पूर्व डीजीपी, एक सुलखान सिंह फॉर्मर डीजीपी,
दूसरे विभूति नारायण राय फॉर्मर डीजीपी, तीसरे विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी, सबके सबने संभल के सीओ के बयान को गलत बताया है और असंवैधानिक। ठीक है, सुनिए अब फराज भाई, सुनिए आपको करीब 1.5-2 मिनट मैंने सुना। आप बहुत बड़े अच्छे नेता प्रवक्ता हैं, बड़ी संयमित तरीके से अपनी बात रखते हैं, अंदाज भी आपका बहुत बेहतर है, लेकिन पता है आप आधा अधूरा कोट करते हैं। और कैसे आधा अधूरा कोट करते हैं? सवाल यह नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की दुकान बंद कर दी, सवाल यह था कि तुष्टीकरण वाली दुकान बंद कर दी जो संभल के जरिए संदेश गया है। तो विपक्ष की, सत्ता पक्ष की और सबकी दुकान चलती रहे, यही इसी में लोकतंत्र की भलाई है। लेकिन तुष्टीकरण की दुकान चलती रहे, इसमें लोकतंत्र की भलाई नहीं हो सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, संभल के सीओ ने कहा वो रूल बुक के अंदर का है, बाहर का है, डिपार्टमेंट देख लेगा। लेकिन आपके बड़े बड़े नेता, महासचिव आकर कह देंगे कि सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो जेल में डाल देंगे। और वहां का विधायक अगर आकर इस तरीके की बात करेगा तो यह धमकी वाली भाषा कही जाएगी। और फिर इस पर सवाल पूछना पड़ेगा कि यही भाषा और यही अंदाज है क्या समाजवादी पार्टी का, कि जो अधिकारी आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं, सुधर जाओ नहीं तो हमारी सरकार आ जाएगी तो जेल में डाल देंगे। यह भाषा होती है क्या? कभी रामगोपाल यादव बोल देते हैं, कभी वीरेंद्र सिंह बोलते हैं और अब इकबाल महमूद बोल रहे हैं। राकेश जी, बस राकेश जी आप सही जगह पे हैं, आप बहुत अच्छी जगह पर आ गए। नहीं, मैं हमेशा अच्छी जगह पर रहता हूं। कभी आपको वो जगह अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती है, फर्क सिर्फ इतना होता है फराज भाई। अरे सुनिए, बी पेशेंट राकेश जी, सुनिए, मेरे कान तरस रहे हैं कि कब राकेश पांडे बोलेंगे कि केतकी सिंह ने जो बयान दिया कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विग बना दी जाए, वो बयान गलत है। मेरे कान तरस रहे हैं, मेरे कान भी तरस रहे हैं कि कब संभल में पत्थरबाजों की आपने आलोचना कर दी। मेरे कान तरस कर रह गए कि अतीक मुख्तार की गुंडाई जनता पार्टी का सांसद है वो सुनिए 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 फराज भाई, सुनिए ना, केतकी सिंह ने जो कहा उसका बीजेपी के कई नेताओं ने खंडन कर दिया और हम भी यहाँ पर बैठकर उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे कान तरस गए कि कब संभल में पत्थरबाजों की आप आलोचना कर दें, कब हिंदू त्योहारों पर जो अटैक होता है, रामनवमी का जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, उस पर पत्थर हो जाता है। कभी आपकी जुबान से शब्द निकल जाए, कभी आपकी पार्टी के नेता उस पर बोल दें। अतीक मुख्तार की गुंडाई से पूरा प्रदेश त्रस्त रहा। मैं कान मेरे तरस गए कि कभी आप अतीक मुख्तार को गुंडा शब्द से संबोधित कर दें, तो मेरे कान भी तरस कर रह गए फराज भाई। लेकिन कभी मेरे कानों को सुकून नहीं मिला। अरे राधिका खेड़ा जी को ये सब बातें करने दीजिए, आप बातें करिए। नहीं, राधिका खेड़ा को जो कहना होगा वो कहेंगे। आपने कहा ना कि मेरे सवाल या मेरे चुनिंदा सवालों के लिए आपके कान तरस गए, तो देश की एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उस समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ कहा जाना चाहिए था, वो भी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। आपकी हिम्मत है, बोलिए सर जी, गौतम ने गलत। नहीं, आपकी हिम्मत है, बोलिए अतीक मुख्तार गुंडा था। आपकी हिम्मत है तो बोलिए संभल में जो पत्थरबाजों ने किया वो निंदनीय था। आप जाकर वहां 5-5 लाख चेक सौंप कर आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हिम्मत है, और हिम्मत देखने की आप बातचीत करते हैं। हिंदू त्योहारों पर, रामनवमी पर कोई आकर बोलकर निकल जाए, दुर्गा पूजा के जुलूस पर कोई आकर बोलकर निकल जाए, बजरंग यात्रा निकल रही हो, हनुमान जयंती पर यात्रा निकल रही हो, कोई आकर बोलकर कुछ निकल जाए, उस पर आपकी जुबान चल जाती है, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वोट बैंक है, सेट करना है भाई। अच्छा ठीक है राकेश जी, मेरा वोट बैंक है, मेरी जुबान सुन गई। एक पत्रकार की जुबान क्यों बंद रखी है? मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से आता हूँ, एक पत्रकार से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो निष्पक्षता से पत्रकारिता। नहीं, मैं निष्पक्ष रहता हूँ, मैं निष्पक्ष रहता हूँ और मेरी भी हर राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद रहती है फराज भाई कि धर्म देखकर पॉलिटिक्स मत करिए कि ये खास वोट बैंक का है तो इसकी बात करेंगे, दूसरा हिंदू है तो नहीं बात करेंगे। तो मेरी भी उम्मीद रहती है कि राजनीतिक पार्टियों को धर्म के आधार पर नहीं खेलना चाहिए। चलिए ठीक है और इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती रहेगी। सर आपके लिए तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम होते हैं। आपने तो पीडीए में एक का मतलब परिभाषित कर दिया, एक का मतलब आपने परिभाषित कर दिया था, एक खास धर्म आपने परिभाषित कर दिया था, जबकि ये नहीं होता है। तो मेरी भी उम्मीद रहती है कि माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, तो ये भी आप लोग अपनी परिभाषा दुरुस्त करिए। राधिका खेड़ा नहीं, ठीक है, राधिका खेड़ा जुट गई हैं और फराज किदवई ये कहते हुए जा रहा हूं कि मेरा सवाल 30 मार खान पर था और 30 मार खां पर आपने एक शब्द नहीं बोला, 2-3 मिनट 4 मिनट तक आप बोलते रह गए, लेकिन मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए दोबारा लौट के आऊंगा, मेरे कान तरस रहे हैं। नहीं, मेरे कान भी तरस रहे हैं, मेरे कान भी तरस रहे हैं फराज भाई, मेरे कान भी तरस कर रह गए। राधिका खेड़ा
हैं कि केतकी सिंह के बयान को आप कंडेम करिए। नहीं तो मैं कब इंडोर्स कर रहा हूं? अरे मैं कह रहा हूं केतकी सिंह ने गलत बोला। मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं नहीं बांटी जा सकती अस्पताल में। मैं कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं अस्पताल में नहीं बांटी जा सकती हैं। मैं नहीं उस बयान के साथ हूं। फराज किदवई, आप हिम्मत है तो बोलिए पत्थरबाजों ने संभल में गलत किया। आप हिम्मत है तो बोलिए अतीक मुख्तार गुंडा था। आप लोगों की जुबान सिल जाएगी, नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि भाईचारा खराब होता है आपका। चलिए, तो भाईचारे के लिए काम करते हैं। नहीं ठीक है ना, वो भाईचारा आपका पता चल गया। चलिए, राधिका खेड़ा, नहीं ठीक है भाई, राधिका खेड़ा बहुत बेचैनी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 30 मार खाए हैं, 30 से पता नहीं कहां तक वो तुकबंदी लेकर फिर संभल सीओ को धमकी। इनका हर नेता दूसरा नेता उठ के बोल दे रहा है कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। सभी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी, पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं इनका सेक्युलरिज्म है, इनकी ये राजनीति नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति है और डेस्परेट अटेम्प्ट है वोट्स के लिए। क्योंकि काम के नाम पर इनके पास ना अखिलेश यादव के कार्यकाल पे कुछ वोट मांगने के लिए है, ना मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल पे कुछ वोट मांगने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है। चाहे हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना हो या उन लोगों से गठबंधन करना हो जो कहते हैं सनातन एक बीमारी है, सनातन एड्स है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस के नेता वहां पे तमिलनाडु के नेता, चाहे इनके रिश्तेदार और साथ ही जो अलायंस में है लालू प्रसाद यादव जी, जो कुंभ को मौत का कुंभ कहते हैं। तो इन लोगों ने तब सब ने लंबी चुप्पी साध ली और यहाँ पे बैठे प्रवक्ता की कैंची जैसी जबान तब बिल्कुल चलना बंद हो गई। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, हिंदुओं के त्योहार को तो गाली दी जा रही है, जब इनके साथी कांग्रेस के सरकार में रामनवमी पर तेलंगाना में जुलूस निकालने से मना कर दिया जाता है, तमिलनाडु में हिंदू फेस्टिवल दिवाली मनाने से मना कर दिया जाता है, लेकिन जी बोलिए राधिका, आपकी बात आ रही है, पूरी करिए अपनी बात। जी तो इन लोगों को तब तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही बात एक जात समुदाय के लोगों की आती है तो ये फुदकने लग जाते हैं। क्या इनको हिंदुओं से इतनी तकलीफ है? इनको राम मंदिर से तकलीफ है? जी मुझे बार बार आवाज आ रही है कोई चेक की। नहीं पीसीआर देखिए हमारी ओर से। फराज भाई 1 मिनट इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। पीसीआर देखिए, इनके कान में कोई दूसरी आवाज आ रही है क्या? राधिका जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो ये जो नफरत के बीज ये बोने की कोशिश करते हैं लगातार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की चलते, ये इनको बंद करना चाहिए। जब हिंदू धर्म का कोई फेस्टिवल आता है तो ये आके तमाशा करना शुरू कर देते हैं। अरे इतनी हिम्मत है, जब रमजान के समय पे पार्टी होती है तब तो ये तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब होली मनानी होती है तो चाहे कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो आके कहेंगे जी पानी बचाओ, दिवाली आएगी तो कहेंगे पटाखे मत बचाओ। अरे हमने कभी कहा क्या कि ईद में बकरा हलाल ना करो? हमने तो नहीं कहा। ना पीटा वालों को हम लेकर आए कि ऐसा करिए, ये तो बहुत गलत हो रहा है, सबको वेजिटेरियन होना चाहिए। जब हम हर धर्म की जो चीजें होती हैं उनका सम्मान करना जानते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? किस बात से तकलीफ है? जहां तक मुझे पता है अखिलेश यादव जी भी तो हिंदू हैं, कुंभ में जाके भी स्नान करके आए हैं। तो एक हिंदू मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उसको किस अपने ही धर्म से तकलीफ, और इतनी तकलीफ है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। और बाकी जो प्रवक्ता इनके हैं जो बार बार लगातार हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, जब आपको इतनी तकलीफ है, ठीक है राधिका जी, इसका रिप्लाई करिए। एक बयान आपको सुनवा देता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस पैकेज में था, जरा वो भी सुन लीजिए। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार का कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ का नहीं, अखिलेश यादव का बयान था। वो मेरी गलती थी, अखिलेश यादव बोलना था। लेकिन फराज भाई आप ये जवाब दीजिए। और 3 तिगड़ा, आपको पूरी संभल के एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत है और ऊपर से नीचे तक मैसेज है कि इनके खिलाफ बोलो। राकेश जी देखिए, हमारी छोटी बहन है राधिका जी, इन्होंने अभी जितना बोला कि क्या जो कि गलत एलिगेशंस लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को सनातनियों से दिक्कत है, होली से दिक्कत है, दिवाली से दिक्कत है और पता नहीं क्या क्या, इनको 6 मई 2024 के बाद ही ये सब याद है। 6 मई 2024 से पहले सब ठीक था राधिका जी। अब 6 मई 2024 में क्यों बोल रहा हूं, राधिका जी समझ गई होंगी और आप भी पता नहीं समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। बहरहाल अभी जो आवाज आ रही थी ना राधिका जी, वो आ रही थी चेक 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 चेक, जो आपके कान में जो आवाज जा रही होगी, वो ये बोला जा रहा था कि जो आप बोल रही हैं उसको चेक करिए, क्योंकि अगर आपके पुराने वीडियोस चला दिए जाएंगे तो इसी कांग्रेस और इसी समाजवादी पार्टी की जो आप प्रशंसा करते करते नहीं थकती थी। बस 30 सेकंड। अभी क्या बात हुई?
अभी ये बात हुई साहब के फराज भाई एक चीज मैं कह दूं, एक चीज मैं कह दूं, इनका जवाब दे दूं? हाँ राधिका जी 30 सेकंड जवाब दीजिएगा। फराज भाई एक बात कह दूं, वो टेक्निकल एरर यहां से होगी। कई सारे पीसीआर हैं, एक साथ कई सारे शोज चलते हैं, तो कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है। तो आप पर्सनल चीजों को लेकर अगर आप आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ भी होती हैं, फिर राधिका जी उनको बोल देंगी तो आप कहेंगे कि आपके शो में ये क्यों हो रहा है, तो मत जाया करिए सर उधर। इनको सीट से खुदवाने दीजिए जरा मुझे। टेक्निकल चीजों की आप भी जानकारी रखिए। अरे राकेश भाई, राकेश जी, कोई एक पर्सनल बयान नहीं। नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे समय खराब होता है। राधिका जी भी अगर कुछ ऐसी बात कहेंगी तो वो भी गलत होगा। आपने कहा ये भी गलत है। फराज जी को सीट से कुदाने का मौका दीजिएगा, सारे दर्शकों को देखने दीजिएगा। कोई पर्सनल नहीं कहा, एक मैंने कर्तव्य कोई दर्शकों पर्सनल को नहीं आपके कहा। देखने दीजिए कि पर्सनल का मतलब ये टेक्निकल समस्या है। सीट से उछलेंगे, ठीक है, पॉपकॉर्न जैसे उछलेंगे। अरे तो देखिए क्या है ना, मुझे एक बयान याद है। अरे सुनिए ना, पॉपकॉर्न बनने में अभी 10 सेकंड है, मुझे बयान बोलने अच्छा फराज भाई दीजिए। 10 सेकंड सुन लीजिए, फराज भाई 10 सेकंड सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिएगा। मुझे जहां तक याद है, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, अरे मेरे बेटे ने ऐसे पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया जो मुझे रोज जेल पहुंचाना चाहता है और मेरी राजनीति खत्म करना चाहता है, और उसने हमारी पार्टी खत्म कर ली। अरे जो अपने पिता का नहीं हो वो आ जाके मुझे ज्ञान दे रहे हैं। और बयान गिनवाऊं, अखिलेश यादव ने क्या क्या कांग्रेस के लिए कहा था और कांग्रेस ने क्या क्या समाजवादी पार्टी के लिए कहा था। और रही बात मेरी, मैं तब भी यही भाषा बोलती थी और इस बात से कांग्रेस को तकलीफ थी कि मैं हमेशा बोलती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हमें बंद करना चाहिए, हमारे लिए हिंदू मुसलमान बराबर होने 20 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, बहुत देर हो गई है। 20 सेकंड में रिप्लाई करिए फराज भाई। बस 30 सेकंड में मैं एक बात बोलूंगा कि जो लोग मीडिया के चंद वो लोग जिनको ये एजेंडा सूट करता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, देवा शरीफ की हाजी वारिस अली शाह की ये दरगाह पूरे इंडिया में फेमस है। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो ये बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान जो है वो साथ में होली नहीं मनाता है। ये दरगाह के अंदर होली मनाई जा रही है, ये देखिएगा, मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। और इसके बगल में एक मस्जिद है। भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों की बात और एक सुनिए राकेश जी पूरी, और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया, एक सेक्शन बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो ये चाहता है कि इस देश का हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, इस देश के ना हिंदू ना सेक्शन पर जाकर ये नहीं ठीक है, उस सेक्शन पर जाकर देवा शरीफ की आप बात कहें, मैं भी वहां पर जाकर आ चुका हूं, लेकिन जो देवा शरीफ आप कोट कर रहे हैं उस कोट करने से पहले पूछना चाहिए था कि संभल के एक इलाके से हिंदू 1978 के बाद भाग क्यों गया, क्यों वहां पर होली मना नहीं पाया। तो इस सवाल का जवाब आप लेकर आते तो मैं आपके इस तर्क के पक्ष में खड़ा होता। लेकिन फिलहाल सूर्य मैथिल कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुनिए, फिर उसके बाद आसिफ भाई और बिलाल भाई तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी इन्होंने देवा शरीफ का नाम लिया तो मैं कहूंगा आपके कैमरामैन से जरा फोकस करेंगे, यहां जो मैं दिखा रहा हूं वो है असलियत। ये जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कर करके इन लोगों ने हिंदुओं को कटवाया है, हिंदुओं को केवल और केवल भाईजान का चारा बनाया है। वो ये कोई गूगल करेगा ना, मोपला का हत्याकांड, नरसंहार, किस प्रकार से इस देश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किया गया और घेर घेर के लाखों हिंदुओं को काटा गया। जरा ये पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या उसको कंडेम करेंगे? ये क्या ये संभल के अंदर जो लगातार हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं को डिस्ट्रॉय किया गया, वहां पर उनकी जमीनों को कब्जा किया गया, उस पे आप क्या ये दुख व्यक्त करेंगे? रामलला विराजमान के लिए जब कार सेवा हुई थी उसमें हजारों हिंदुओं की सर में गोली मारकर हत्या की थी, किसने की थी? आप ही के श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने, उस पे कंडेम करेंगे। और एक बात, मुलायम सिंह जो ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मेरी सरकार के अंदर हर थाने में 2 दरोगा और 10 कांस्टेबल मुसलमानों के लिए सदैव रहेंगे, तो क्या उस पर कंडेम करेंगे? लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार पे, ये मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं रुक जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप फराज भाई पॉइंट नोट करके रखे रहिएगा। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। आसिफ भाई मैं आऊंगा, रुक जाइए। आसिफ भाई, ये शहर फ्लैग मार्च हो रहा है, तैयारी है, तो भाई ये दंगे वाली बातचीत क्यों, डर क्यों? अच्छा है ना पुलिस अगर सड़क पर है तो। सर देखिए, पुलिस रहना चाहिए, क्योंकि जुर्म को रोकने के लिए ना बल्कि जुर्म का साथ देने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कम्युनल हार्मनी को खत्म करने के, अभी हमारी बहन ने बताया है कि यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना में होली खेलने से रोका जा रहा है पुलिस के
तौर से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं दिया गया है। सिर्फ उसमें क्लियरली बताया गया है कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती मत करिए और माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए। सर, बीजेपी एक माइंडसेट बनाकर बैठी है हैदराबाद और तेलंगाना के पुलिस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये एक यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। यहाँ की पुलिस एक दीवार बनकर ठहरी है, अगर इनके साथ देंगे तो ये बहुत बड़ा हीरो बना देंगे। जैसा हमने अभी देखा है यूपी के अंदर संभल में जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जुमा की नमाज को बाहर मत निकलो आप। धीरे मेरी बात खत्म करनी है सर। 75 साल से बराबर नमाज पढ़ी गई, 75 साल से होली भी खेली गई। सर, कोई नमाज को नहीं रोक सकता, कोई होली खेलने से किसी को नहीं रोक सकता। बस ये फिरका पर ताकतों को आपको और हमको मिलकर रोकना है, जिसकी सोच नफरत की है, एक विभाजन की सोच, सिर्फ ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कई 100 सालों से होली खेली जा रही है, हजारों सालों से नमाज इस जमीन पर पढ़ी गई, कल भी पढ़ी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना का नाम लिया, हैदराबाद का नाम लिया, तो आपका दर्द स्वाभाविक है, मैं उस बात को समझ सकता हूं। लेकिन ये मेरे हाथ में ना जो सर्कुलर है सरकार का, वो मेरे पास है, और उस सर्कुलर का पॉइंट नंबर 2 है, 2 ही पॉइंट ही है। उसमें प्रोहिबिट किया गया है मूवमेंट टू व्हीलर या अदर व्हीकल्स एक साथ एक ही गाड़ी चलेगी। भाई एक बात जानिए, होली सामूहिक तौर पर मनाया जाने वाला पर्व है। कई सारे परिवार बड़े होते हैं, दोस्त मित्र एक साथ चलते हैं, तो 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बावजूद इसके कि शहर में कोई और तनाव नहीं है, ऐसा करना जरूरी है, होली के मद्देनजर आप करेंगे, तो सवाल उठेगा आसिफ भाई, होली अकेले कोई नहीं खेलता है, होली परिवार दोस्त मित्रों के साथ खेलता है। देखिए, हम भी कई बार निकलते हैं, सुनिए नहीं सुनिए आसिफ भाई, हम भी कई बार निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेकर निकले, एक मित्र क्या गए, मेरी बात कहे तुम भी चलो भाई, गाड़ी भर गई तो दूसरी गाड़ी ले लिया, फिर तीसरी गाड़ी ले लिया, तीसरे क्या पहुंचे 10 लोगों को जाना है तो 2-3 गाड़ी हो जाती है, क्योंकि सब इकट्ठा हो लेते हैं कि चलो हम भी चलते हैं। तो ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल फिर नियत पर उठते हैं आसिफ भाई। आपका हैदराबाद की बात होती है, तुरंत बेचैनी हो जाती है। सर बेचैनी नहीं सर, देखिए ये मुल्क भी मेरा है, हैदराबाद भी मेरा है, हिंदुस्तान की नहीं मुल्क मेरा है कहने से काम नहीं चलेगा, समझे आप। यहाँ की हर जगह मुल्क मेरा है कहने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए ना कि ये रेस्ट्रिक्शन क्या ठीक है मेरा आसिफ भाई, ये रेस्ट्रिक्शन ठीक है कि एक साथ एक से अधिक गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे बाइक हो या कार हो। सर मेरी जवाब तो देने दीजिए ना सर, आप मेरी तरफ बैठ जाइए आके हाँ बोलिए, मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे आप। जवाब दीजिए, सवाल भी खुद जवाब भी खुद, तो कोई मतलब है। सर ये भारत और हिंदुस्तान मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी है फिरका परत ताकतों को रोकने के लिए। सर देखिए कोई बुरी बात नहीं है, देखिए यहाँ पे एक माहौल खराब करने के लिए भाजपा के एक विधायक जो हमेशा उनकी बुद्धि कुछ खराब होती है, हमेशा एक फिरकावाना बयाना देते रहते हैं, कोई अहमियत नहीं है, हमें कोई उनसे कंसर्न ही नहीं है। सर नहीं सर, जो आपने बात कही वो नहीं सुनिए आसिफ भाई, आपने कहा ना तनाव को रोकने के लिए माहौल ना बिगड़ जाए इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया। सुनिए, तो ये परिभाषा आपको संभल में नहीं समझ में आई जब वहां के सीओ ने कहा कि जिसको रंग अच्छा लग रहा है निकले, जिसको नहीं अच्छा रंग लग रहा है घर में निकले, घर में रहे, तब आपको लग रहा है कि बाप ने ये कैसे बोल दिया, तब छाती पीटी जाने लगी कि कैसे ये बोल दिया, ये रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है। ये संभल में आपको गलत लग गया और हैदराबाद में रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है तो आपको ठीक लग जा रहा है। सर 10 साल पहले संभल नहीं था क्या हिंदुस्तान में? तो 10 साल पहले हैदराबाद नहीं था क्या? आप लोगों को मुझे हैदराबाद नहीं था क्या? 10 साल पहले तेलंगाना नहीं था क्या? नहीं थी, आपका चैनल नहीं था, नहीं आदित्यनाथ नहीं थे, नहीं सब था, नहीं थे, सब था। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आसिफ आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये देश था है और रहेगा। एक वीक, लेकिन आपकी दो तरफा बातें सामने आ गई हैं। बिलाल खान रुक जाइए, बिलाल खान वहां पर गाड़ियों का मूवमेंट बहुत सही है, आपकी सोच तो सामने आ रही है। नहीं आपकी सोच सामने आ गई भाई, जो गरीब आदमी कार नहीं लेगा, 10 मित्र आ गए तो 4 बाइक ले लिया, क्या दिक्कत है? जबकि शहर में कोई तनाव नहीं है, होली है इसलिए मत निकलो एक बाइक से ज्यादा। राकेश भाई, ये बिलाल रेस्ट्रिक्शन ठीक है क्या? देखिए राकेश भाई, पहले तो देशवासियों को होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं। सर आपको मालूम बीच में बोलिए भाई, मैं किसी के बीच में। अरे असेंबली सेशन चल रहा है तो असेंबली के आसपास के इलाके में रोक दीजिए कि पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में बंद कर देंगे। सर वही तो यहाँ पर भी संसद चलती है तो आसपास के इलाके में धारा लागू होती है, पूरे दिल्ली में मूवमेंट बैन नहीं हो जाता है। रुकिए आसिफ बोलिए, क्या बोलूंगा सर, रुकिए आसिफ भाई रुकिए, बिलाल बोलिए, आसिफ भाई रुकिए, हाँ बिलाल बोलिए। देखिए पहले मैं सबसे पहले देशवासियों को होली की और रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो आज का टॉपिक है राकेश भाई, जिस तरीके से 30 मार खान की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 30 मार खान कौन बन रहा है। जिस तरीके से सीओ ने बयान दिया, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को चेतावनी देने का काम किया,
और वो जुमे को बाहर निकलने की बात जो कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। 30 मार खान तो वो बन रहे हैं। एक सांसद अलीगढ़ के कह रहे हैं एएमयू में अगर हेली नहीं खेली जाए तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, मारने की धमकी दे रहे हैं। एक इनके मंत्री कह रहे हैं कि तिरपाल पर निकाल के निकलिए बाहर, होली खेलने के लिए पर्दा करिए, ये करिए। इस तरीके जो बयान दे रहे हैं, जो हमें अभी यहाँ समझा रहे हैं कत्लेआम हो रहा है, जो 80-20 की बात कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको जाके पाठ पढ़ाइए। होली ना खेलने देने वाले बयान जो आ रहे हैं, सुन लीजिए, और ये परंपरा नहीं है, ये बयान, ये 30 मार खान है कि नहीं है? फिर उसकी भी आलोचना करिए ना। 30 मार खान तो ये लोग बन रहे हैं जो धमकी दे रहे हैं। 30 मार खान अरे फिर वही बात है। और जो कह रहा है कि ये परंपरा नहीं है, ये 30 मार खान बनना नहीं है। जो कह रहा है ये इलाका खास है, इस इलाके में ऐसा मत करना, ये 30 मार खान बनना नहीं है, तब सूर्या मैथिली जुबान सिल जाती है। बिल्कुल, यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि जरा ये संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि यदि किसी क्षेत्र में हिंदू माइनॉरिटी हो गया तो वहां पर वो अपने त्योहार नहीं मना सकता? और संबल के सीओ का ये बार बार बयान लेके आ रहे हैं। संबल के सीओ का बयान अगर पूरी तरह सुनोगे तो वहां उन्होंने ये कहा है कि भैया ये सभी धर्मों का त्योहार है और यहाँ पर रमजान भी है और साथ में होली भी है। किसी को यदि होली से आपत्ति है तो अपने घर में बैठे, घर में पूजा पाठ कर ले, नमाज अदा कर ले, इसमें परेशानी क्या है? ये तो बता दो मुझको। तुम मतलब हर जगह चौक घेर कर नमाज तो अदा कर सकते हो, लेकिन देश के बहुसंख्यकों के द्वारा जो उनके सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है उसके ऊपर दंगा करने के लिए तैयार हो। तुम अगर होली पे बिलाल फराज भाई, जो इन्होंने कहा था उसका जवाब, इसके बाद राधिका आपके पास आऊंगा। जो इन्होंने कहा था सूर्या मैथिल ने, उसका जवाब। और मैं कह रहा हूं कि आप बार बार अधिकारियों को धमकी देते हैं। आपके तीसरे नेता ने, जो वहां के स्थानीय विधायक भी, वो भी कह रहे हैं जेल में डाल देंगे। रामगोपाल यादव जी कह चुके हैं, वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं, कुछ और नेता की जुबान इसी तरीके की है। तो आपको क्या लगता है कि अनुज चौधरी डर जाएंगे, दूसरे अधिकारी डर जाएंगे, सपा नेताओं को कुछ नहीं कहेंगे, राज चलेगा? नहीं, देखिए राकेश जी, जिनकी मानसिकता गुंडों वाली है वो इस सरकार में नहीं डरेंगे, क्योंकि गुंडों को छूट देना इस सरकार का मेन काम है। इसका भी उत्तर देना। मैं उसी के उत्तर पे आ रहा हूं। जो मैं दूंगा ना, उसके बाद में तुम्हारी जुबान सब सिल जाएगी, होठ सिल जाएगी। अरे भैया, जुबान अपनी सिल के रखोगे तो कायदे में रहोगे, फायदे में भी रहोगे। देखो, बदतमीजी मत करना। मैं बीच में आ रहा हूँ। नहीं, पर्सनल नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, नहीं प्लीज सूर्या मैथिल रुक जाइए। आपने, अरे भाई आपने रुका, सूर्या मैथिल रुकिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं प्लीज, ये देखने दिखाने वाली बात नहीं। फराज भाई, इससे समय खराब होता है, देखने दिखाने वाली बात नहीं। सूर्या मैथिल बीच में नहीं आ रहे, आप अपनी बात रखिए, रुकिए। राकेश जी, आप इंश्योर करेंगे कि कोई बदतमीजी नहीं करेगा? तब तो मैं बोलूंगा। नहीं, रुक जाइए, वो मैं देखने के लिए हूं, आप अपनी बात रखिए। आप सुनिए जवाब। मैं सूर्या मैथिल जी की बात से सहमत हूं कि इस देश का हिंदू बहुत ज्यादा सहिष्णु है। मैं मोहन भागवत जी की भी वो बात कोट करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि इस देश के दलित हिंदुओं के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। मैं इस देश के उन दलितों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार हुआ 2000 साल तक। इसका मतलब लेकिन देखना यह पड़ेगा, पशुओं जैसा अत्याचार किया दलितों के ऊपर, इसलिए वहां पर उनको कन्वर्जन किया, तलवार की धारों पे उनको इस्लाम कबूल करवाया, उनको बलात्कार किया, हत्या की, नरसंहार किया। और उसका बालगी संबल है जहां पर कि हमारे 62 कूप है, वहां पर आज हमें कूप ढूंढना पड़ रहा है। ये है असलियत आप लोगों की। आप लोगों ने 2000 साल तक क्या किया देश के अंदर? लगातार हिंदू का नरसंहार किया, मुगल आए, बलात्कार किया। रुकिए 20 सेकंड और उसके बाद राधिका के पास आता हूं। और सुनिए, मैं अपने देश की उन तमाम हिंदू बहनों के साथ हूं जिनके साथ केरल के त्रावणकोर में ब्रेस्ट टैक्स लगाया गया, बॉडी टैक्स लगाया गया। मैं उन तमाम दलित भाइयों के साथ हूं जिनके साथ। अब आपसे फराज भाई जो सवाल पूछा गया उस सवाल का जवाब नहीं, लेकिन नहीं सर, आप समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ। राधिका खेड़ा, मसला सिर्फ ये है, हिंदू पर्व तुष्टीकरण या फिर उसमें कास्ट की पॉलिटिक्स को घुसाइए ताकि हिंदू वोट बैंक बढ़े। 15 सेकंड में राधिका खेड़ा अपनी बात पूरी करिएगा। राधिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। 15 सेकंड मुझे दे दीजिए। फराज भाई, आप जो बोल रहे हैं ना, आप उन हिंदू बहनों के साथ है, नहीं,
आप उन लोगों के साथ हैं और बहुत अच्छे से साथ हैं जिन्होंने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई। ठीक है, और हिंदू ठीक है धर्म राधिका को जी, राधिका जी बार-बार माफी के साथ अपमानित रोक रहा हूं, ब्रेक मजबूरी हमारी है, माफी के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में होली का रंग है, इस रंग में भंग डालने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, बंगाल से लेकर